गुरु और शिष्यों के बीच संवाद चल रहा था और उस संवाद में अनेक जिज्ञासाएं उभर कर सामने आ रही थी और गुरु शिष्यों की जिज्ञासाओं का समुचित समाधान प्रदान कर रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, विनीत कौन होता है? गुरुदेव ने कहा, जो स्वच्छंद नहीं होता वह विनीत होता है। दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो अनुशासन में रहने वाला और दूसरा वह जो स्वच्छंद होता है, जो किसी के अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता। जो अनुशासन में रहता है वह अपनी उन्नति करता है, परिवार, समाज, कुल और गुरु का नाम रोशन करता है। और जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता, स्वच्छंद होता है, तो वह शास्त्रों में कहा गया कि पग पग पर विपत्ति को प्राप्त होता है। तो दुनिया में अनुशासन का बहुत बड़ा मूल्य है। इस प्रकृति में अपना अनुशासन है। सूरज रोज समय पर उगता है और समय पर अस्त हो जाता है। चांद समय पर उगता है, समय पर अस्त हो जाता है। पतझड़ आता है, पेड़ पत्ते छोड़ने लग जाते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं और बसंत आता है, नई कोंपलें फूटना शुरू हो जाती है। तो प्रकृति के कण कण में अपना अनुशासन है, व्यवस्था है। जब प्रकृति में अनुशासन है तो इंसान में अनुशासन क्यों नहीं होना चाहिए? इंसान भी प्रकृति का ही हिस्सा है, अंग है, तो उसे भी प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। और जो साधना के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए तो अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिष्य के लिए गुरु के प्रति विनय रखना, उनके अनुशासन में रहना, उसके अपने हित के लिए होता है। जो विनीत नहीं होता है, स्वच्छंद होता है, उसको गुरु कुछ कहते हैं तो वो क्या सोचता है, इतने सारे शिष्यों में गुरुजी मुझे ही क्यों बोल रहे हैं? मैं ही दिखता हूं इनको, मेरी ही गलतियां निकालते हैं, मुझे ही कहते हैं प्रायश्चित लो। ये विनीतपना नहीं है। विनीत का लक्षण क्या है? वह सोचेगा कि हो मेरा सौभाग्य है, इतने सारे शिष्यों में गुरु मुझे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, मुझे जागृत कर रहे हैं, मुझे शुद्धि की ओर ले जा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे कल्याण की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। विनीत इस प्रकार पॉजिटिव सोचेगा, सकारात्मक सोचेगा। और जो स्वच्छंद होगा वह नकारात्मक सोचेगा, गलत सोचेगा, उल्टा सोचेगा। जैन इतिहास में घटना प्रसंग प्राप्त होता है, एक शिष्य गुरु के साथ पहाड़ पर चढ़ा और वापस पहाड़ से उतर रहे थे। गुरु आगे आगे, शिष्य पीछे था और उसके मन में न जाने क्या आया और उसने ऊपर से पत्थर गुरुजी की दिशा में छोड़ दिया, धक्का दे दिया पत्थर को। और पत्थर तो लुढ़कना शुरू हुआ। गुरुजी को पता चला इसकी तो भावना ही गलत है। गुरुजी ने दोनों पांव चौड़े किए, पत्थर बीच में से निकल गया। परंतु गुरुजी ने जान लिया ये शिष्य विनीत शिष्य नहीं है, अविनीत शिष्य। जो गुरु के प्रति द्रोह रखता है, गुरु के प्रति घात की भावना रखता है, वह शिष्य नहीं, कुशिष्य होता है, वह अविनीत शिष्य होता है। तो गुरु ने कहा कि
अब कभी ऐसा प्रसंग होता है तो कई बार व्यक्ति का मन उत्तप्त हो जाता है, तो गुरु ने कहा कि तुम्हारा पतन होगा, स्त्री के योग से तुम्हारा पतन होगा। और आखिर वह शिष्य गुरु से अलग हुआ और कालांतर में वेश्या के योग से उसका चारित्र भ्रष्ट हो गया, उसका पतन हो गया। तो अविनीत शिष्य था, स्वच्छंद था, तो उसकी साधना फलीभूत नहीं हो पाई, साधना भग्न हो गई और वह व्यक्ति पतन को प्राप्त हो गया। और हम पढ़ते हैं विनीत शिष्यों के बारे में। विनीत शिष्यों की लंबी श्रृंखला है। गौतम स्वामी आदि विनय के उत्कृष्ट उदाहरण है। गौतम स्वामी जो प्रभु महावीर के सानिध्य में आए तो थे वाद विवाद के लिए, परंतु उनके चरणों में समर्पित हो गए। और समर्पित हुए तो ऐसे समर्पित हुए कि प्रभु से पूछे बगैर, प्रभु से जिज्ञासाएं विनम्रता के साथ प्रस्तुत करते और प्रभु उनके समाधान प्रदान करते। इतना विनय, हालांकि उम्र में गौतम स्वामी बड़े थे, परंतु प्रभु महावीर तीर्थंकर थे और उनके प्रति उनकी विनम्रता आज भी उदाहरणीय बनी हुई है। तो विनय जिनके कारण गौतम स्वामी का कल्याण हुआ, मोक्षगामी हुए, मोक्ष प्राप्त हो गया। एक गौतम स्वामी की बात नहीं है, प्रभु महावीर का आगमिक निर्देश है ये कि जो विनय के पथ पर चलेगा वह अवश्य निर्वाण को प्राप्त हो सकेगा। तो विनय के पथ पर बढ़े, विनीतता को अपने जीवन में अपनाए, स्वच्छंदता को छोड़ने का प्रयास करें। स्वच्छंदता यानी मन पर अनुशासन, मन का निग्रह करना। कोई भी आदमी दूसरों की बात क्यों नहीं सुनता है? इसलिए नहीं सुनता है, उसका मन का अहंकार बीच में आ जाता है कि मैं क्यों सुनूं, मैं खुद कर सकता हूं, मैं खुद सोच सकता हूं, मैं दूसरों की बात क्यों सुनूं, गुरु की बड़ों की बात क्यों सुनूं। ये भावना जहां आती है वहां पर व्यक्ति स्वच्छंद बन जाता है। तो स्वच्छंदता नहीं, अनुशासन अपने जीवन में स्थापित करे तो व्यक्ति विनीत कहलाएगा और वह विनीत व्यक्ति ही कल्याण को प्राप्त होगा। गुरु द्वारा शिष्य को संबोध दिया गया और शिष्य ने तहत कहकर उस संबोध को स्वीकार किया। एक दूसरे शिष्य ने सवाल पूछा, गुरुदेव एक जिज्ञासा और है। तो कहा पूछो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव तिरस्कृत कौन होता है? दुनिया में बहुत सारे लोग सम्मानित भी होते हैं और बहुत सारे लोग तिरस्कृत भी होते हैं, परंतु तिरस्कृत कौन होता है? तो गुरुदेव ने अपने ज्ञान से कहा कि जो हिंसा में डूबा हुआ होता है वह तिरस्कृत होता है। जो हिंसा में डूबा हुआ होता है, जीव हिंसा, भगवान महावीर ने सभी जीवों को ये बताया है कि सभी जीव चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी प्राणी हैं सभी जीना चाहते हैं। जब जीना चाहते हैं तो मारने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं है, और मारने का अधिकार नहीं होने से कोई दूसरे को मारता है तो वह हिंसा कहलाती है, मारने वाला हिंसक कहलाता है। तो हिंसा से व्यक्ति तिरस्कृत होता है। आज कोई जीव की हिंसा करता है, पर कालांतर में जब हिंसा से जो कर्म बंधे हुए वापिस उदय में आते हैं, जो पाप बंधा हुआ है वह जब परिणाम देता है तब उसे पता चलता है कि देखो मैंने क्या कर्म किए थे, क्या हिंसा की थी, जिसके कारण आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो वह तिरस्कृत होता है। अगर सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान देना सीखें। सृष्टि में इतने सारे जीव हैं, हर जीव सम्मान से रहना चाहता है, कोई भी तिरस्कार से नहीं रहना चाहता, डर भय में नहीं रहना चाहता। तो सम्मान चाहते हैं तो हम भी सम्मान, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। तो सम्मान चाहता है तो सम्मान दे, किसी जीव की हिंसा नहीं करें, किसी को तकलीफ नहीं दे, किसी को प्रताड़ित नहीं करें। किसी को प्रताड़ित नहीं करोगे तो उसके द्वारा आपको सम्मान प्राप्त होगा। आप किसी को अभयदान दोगे तो आपको भी सम्मान प्राप्त होगा। तो जीव हिंसा में लिप्त नहीं बने। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है
वह कोई न कोई रास्ता निकाल लेता है। यूँ तो हर इंसान अपनी वृत्ति से पराजित होता है। उसकी वृत्तियाँ हैं जो कसाय युक्त वृत्तियाँ हैं, उसके कारण वह समस्या से घिरता है। परंतु जो बुद्धिमान होता है वह उन वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उनको जीतने का प्रयत्न करता है और उनसे पराजित नहीं होता है। तो बुद्धिमान कोई न कोई रास्ता निकाल लेता है, अपनी इज्जत भी बचा लेता है और रास्ता भी निकाल लेता है। राजा और मंत्री में संवाद चल रहा था। राजा ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु मैं वापस जवान बनना चाहता हूँ। अगर कोई मुझे जवानी दे दे तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। मंत्री ने कहा, महाराज, जवानी होने से ही कोई बुद्धिमान हो कोई जरूरी नहीं है। वृद्ध लोगों में बुद्धि और अनुभव का सामंजस्य होता है। वे अनुभव के द्वारा, उनका जवानी बीत चुकी है, जीवन के 5 दशक 6 दशक 7 दशक बीत चुके हैं, उनको जितना अनुभव होता है उतना जवान व्यक्तियों को नहीं होता है। शिक्षा ज्यादा हो सकती है परंतु अनुभव जो है वह वृद्ध लोगों का ज्यादा होगा। इसलिए आप ये चिंता मत करो कि जवान होने से ही राज्य का कार्य चलेगा। परंतु राजा की समझ में नहीं आया, तो मंत्री ने कहा, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। तो ठीक है। 1-2 दिन बाद सवारी निकली और राजा जी के साथ मंत्री भी थे। एक खेत के पास पहुंचे, वहाँ एक किसान काम कर रहा था और वह बड़ा ही जवान था, युवक था। उसकी दाढ़ी एकदम बड़ी हुई दाढ़ी और काली दाढ़ी थी। तो मंत्री ने उसे आगे बुलाया और कहा कि महाराज को, अपने राजा को आपकी दाढ़ी चाहिए, आप अपनी दाढ़ी कल दरबार में आकर के अपनी दाढ़ी दे जाना और इसका जो मूल्य होगा वो मूल्य आपको दे दिया जाएगा। वो किसान बेचारा कुछ बोला नहीं, हाँ भर दी। दूसरे दिन दरबार लगा और राजा ने विचार किया कि मैंने तो कभी दाढ़ी खरीदने की बात मंत्री को कही नहीं, फिर ये दाढ़ी क्यों खरीद रहा है, दाढ़ी क्या काम की अपने, क्या काम आएगी। मंत्री ने कहा, महाराज मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, इसलिए अब मैं जैसा कहूँ वैसा आप देखते रहे। वह युवक आया और मंत्री ने कहा कि आप अपनी दाढ़ी, हजाम आया हुआ है, दाढ़ी इधर दे दीजिए और 10 सोने की मोहरें ले लीजिए। युवक ने, किसान था, बड़ा खुश हुआ। 10 सोने की मोहरें, ये तो घर की खेती है, थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों में वापस आ जाएगी, और 10 मोहरें मिल रही है, और क्या चाहिए। सोने की मोहरें, उस जमाने में 10 मोहरें बहुत होती थी। बड़ा खुश हुआ, 10 मोहरें ले ली, दाढ़ी दे दी और चला गया। अब मंत्री ने कहा, महाराज अब एक वृद्ध आदमी को लाऊंगा मैं। दूसरे दिन मंत्री ने एक बुजुर्ग आदमी को हाजिर किया। बुजुर्ग किसान था, गरीब किसान था, उसकी भी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सफेद दाढ़ी थी। जैसे ही दरबार में आया और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा को आपकी दाढ़ी पसंद आ गई है, दाढ़ी खरीदना है, तो आप दाढ़ी क्या मूल्य क्या है वो बता दीजिए, कितने रुपए में दाढ़ी बेचोगे। तब उस किसान ने कहा कि महाराज बात ऐसी है, जब मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था 10 साल पहले, तब मैंने दाढ़ी बनाई थी, तब उसका खर्चा 50,000 रुपये आया था। तो राजा ने कहा ठीक है, जो खर्चा आया ले लीजिए। मंत्री को कहा कि इसको 50,000 दे देना। फिर किसान बोला कि महाराज 5 साल पहले मेरी दादी गुजरी थी, तब मैंने दूसरी बार दाढ़ी बनाई थी, तब मेरे 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। क्योंकि ओसर मोसर करते हैं तो दाढ़ी बनाते हैं तो पूरे गांव को, पूरी नात को जिमाते हैं तो पूरा खर्चा आता है, तो 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो राजा ने मंत्री को कहा कि इनको 1.5 लाख रुपया दे दो। ठीक है। अब इतने में
हजाम को कहा भी दाढ़ी ले लो, 1.5 लाख रुपए में दाढ़ी बिक गई है। जैसे ही हजाम उस किसान के दाढ़ी के हाथ लगाने लगा और उस किसान ने एक थप्पड़ मारा हजाम के कि बेवकूफ, दाढ़ी के हाथ लगाता है, पता नहीं है किसकी दाढ़ी है, ये राजा की दाढ़ी है, मैं राजा को बेच चुका हूं, ये शाही दाढ़ी है, इसको काटना अपराध है, इसको तुम उतार नहीं सकते हो। हजाम ने कहा महाराज ये तो दाढ़ी उतारने नहीं दे रहा है। तो पूछा भी क्यों नहीं उतारने दे रहे हो? कि महाराज ये दाढ़ी मैंने आपको बेच दी है 1.5 लाख रुपए में, ये अब आपकी दाढ़ी है, आप अपनी दाढ़ी कटाओ तो आपकी इच्छा और नहीं कटाओ तो आपकी इच्छा। दाढ़ी मूंछ कटाना एक तरह का अपमान का सूचक होता था उस समय में। तो ये तो राजा ने सोचा ये तो अच्छी बात नहीं है, शाही दाढ़ी कटेगी 1.5 लाख में तो लोग क्या कहेंगे, राजा ने दाढ़ी कटवा ली। तो कहा नहीं नहीं ठीक है रहने दो, ऐसे ही रहने दो, और 1.5 लाख रुपए दे दिए, दाढ़ी भी कटने नहीं दी और वापस सम्मान चला गया। मंत्री ने कहा देखिए महाराज, एक वो नौजवान 10 मोहरों में दाढ़ी देकर चला गया और एक ये बूढ़ा किसान, इसकी बुद्धि देखिए, 1.5 लाख रुपए भी ले गया और दाढ़ी भी कटने नहीं दी इसने। वह अपने घर चला गया। महीना भर बाद में वापस उस किसान की एक चिट्ठी राज दरबार में आती है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि महाराज आपकी जो दाढ़ी है वो बहुत अच्छे ढंग से है, उस पर मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, रोज दही से मालिश करता हूँ, उसकी धुलाई करता हूँ और उसको बनाता हूँ और बड़े अच्छे से संभाल के रखिए, बहुत लंबी हो गई है परंतु इसका खर्च मुझे पोसा नहीं रहा है, क्योंकि इतना समय लगाता हूँ, खेती में समय नहीं दे पाता हूँ और इस पर खर्चा भी आता है। तो आप अपने राज्य से इसके लिए कुछ खर्चे का प्रबंध करें, तो हर महीने 100 मोहरे देने का प्रबंध करें जिससे मैं इसको अच्छे से रख सकूं। राजा ने कहा ठीक है 100 मोहरे पास करो इसको हर महीने देने के लिए। मंत्री ने कहा देख ली महाराज, बुद्धिमान वह बुजुर्ग बुद्धिमान है जिसने हर महीने की मासिक तनख्वाह भी उसने पास करा ली है, प्राप्त कर ली है एक दाढ़ी के बहाने। तो बुद्धिमान होता है तो वह अपनी इज्जत भी बचा लेता है और अपना काम भी निकाल लेता है। तो बुद्धि का बहुत बड़ा मूल्य है। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी, जय बोलो भिक्षु स्वामी। कंटालिया में प्रभु जन्म लिया, कंटालिया में प्रभु जन्म लिया, माँ दीपा ने संस्कार दिया, माँ दीपा ने संस्कार दिया, जन जन के आस्था धाम के, जन जन के आस्था धाम के, जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी। सब रोग शोक प्रभु नाम हरे, सब रोग शोक प्रभु नाम हरे, पग पग पर मंगल विजय वरे, पग पग पर मंगल विजय वरे, केवल मुक्ति पथ गाने के, केवल मुक्ति पथ गाने के, जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी।
हर पल हर क्षण में ध्याता हूँ, हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं। आनंद अमोलक पाते हैं, आनंद अमोलक पाते। विभुवीर वचन अनुगामी के, विभुवीर वचन अनुगामी के। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी। प्रभु से ज्योति हमने पाई, प्रभु से ज्योति हमने पाई। अंतर मन में खुशियाँ छाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई। जय जय प्रभु वेश्वरी रामी की, जय जय प्रभु वेश्वरी रामी की। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है चार बातें दुर्जय है। चार बातें दुर्जय है। भगवान महावीर की वाणी को आगम कहा गया है। आगम में एक आगम है दशाश्रुत स्कंद। उसकी एक महत्वपूर्ण गाथा है अखाण शनि कम्माण मोहणी तवयाण बम्बवई गुत्तीय मण गुत्ती चौरो दुखेन जिपंती। इन चार बातों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ये चार बातें दुर्जय है, हर कोई आत्मा इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। ये चार बातें कौन सी है? अखाण शनि, पांच जो इंद्रियां बताई गई हैं उसमें एक इंद्रिय रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना कठिन है। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना कठिन है। 5 महाव्रतों में व्रतों में ब्रह्मचर्य की साधना कठिन है। 3 गुप्तियों में मन गुप्ति की साधना कठिन है। मन गुप्ति पर विजय प्राप्त करना कठिन है। अखाण शनि, 5 इंद्रियां, श्रोतेंद्रिय आदि। ये भी देखो योग की बात है, सब 2-2 है। 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियां 2-2 है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 2 स्पर्श, और काम एक है, सुनना, देखना, सूंघना और स्पर्श करना। लेकिन एक इंद्रिय ऐसी है, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, लाली बाई। रसनेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय एक है और काम क्या है, 2 है। एक बोलना और एक खाना। पर समस्या की जो जड़ है क्या है, ये लाली बाई है। जिस दिन लाली बाई को अपने वश में कर दिया, लाली बाई पर विजय प्राप्त कर ली, तो समझना चाहिए अब भव समुद्र से मुक्त होने में भी समय नहीं लगेगा। सारा खेल लाली बाई का, रसनेन्द्रिय का। घर में जितनी भी समस्या आती है,
परिवार में जितनी भी समस्या आती है, देश में जितनी भी समस्याएं आती है, उसका एक बड़ा कारण है रसनेंद्रिय। कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था, एक भाई ने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया तो कितना नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया। मतलब कभी कभी अभद्र शब्द बहुत नुकसानकारी हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कभी भी बोलने का कोई भी काम पड़े तो विवेक के साथ बोलना, संयम के साथ बोलना, संयम के साथ खाना और संयम के साथ बोलना स्वस्थता की भी निशानी है और सौहार्द और प्रेम को बढ़ाने वाली भी है। इसलिए ज्ञानी जन कहते बार बार कि रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करो। एक अवस्था आने के बाद में व्यक्ति को आहार का भी संयम करना चाहिए और वाणी का भी संयम करना चाहिए। ऐसे तो जन्म के साथ सब संयम होना जरूरी है, फिर भी एक अवस्था आने के बाद में जो संयम करना सीख लेता है तो आनंद की अनुभूति करता है, प्रसन्नता का जीवन जीता है और समाधि का जीवन जीता है। और समाधि कब होती है? जब राग देश का भाव आता है। खाने में राग देश का भाव आ गया, बोलने में राग देश का भाव आ गया, तब क्या होती है? असमाधि। इसलिए बार बार कहते हैं रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करो। और हम बार बार कहते भी हैं जीवा संभली जीवन संभला, जीवा बिगड़ी और जीवन बिगड़ा। सारा खेल जीव का है, जीवा को वश में कर लो, अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी ने कहा 5 इंद्रियों में रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना कठिन है। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना कठिन है। सबसे पहले मोहनीय कर्म क्षीण होता है, सबसे पहले मोहनीय कर्म क्षीण होता है। तो मोह कर्म पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। मोह का मतलब क्या? राग देश परिणति मोह। जहाँ राग देश की परिणति है उसका नाम है मोह। राग देश को भी समझना चाहिए। गुरु एक ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है राग की, असंयममय सुखाभिप्रायो राग। संयमहीन पौद्गलिक सुखों की अभिलाषा को राग कहते हैं। असंयम में रति और संयम में अरति बोलते नहीं। ये राग देश बड़े खतरनाक है। उसमें भी द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? राग है। इसलिए वीत राग, वीत द्वेष नहीं कहा गया है। क्यों? द्वेष पर विजय प्राप्त करना सरल है और राग पर विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिए वीत राग, क्रोध मान ये 2 द्वेष की संज्ञा में आते हैं। माया और लोभ राग की संज्ञा में आते हैं। तो राग को समझना है, द्वेष को समझना है। तो और दोनों को जो समझकर छोड़ देता है, त्याग कर देता है, वो क्या हो जाता है? निर्मोही हो जाता है। जब तक राग देश है तब तक मोह है, और मोह सबके ही है। संसारी जीवों के सबके मोह है, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो, सबके मोह होता है। किसी के कम होता है, किसी के ज्यादा होता है, किसी के शरीर का मोह होता है, किसी के परिवार का मोह होता है, किसी के जीने का मोह होता है, किसी के व्यापार का मोह होता है, किसी के और कोई चीज का मोह होता है। कभी कभी देखते हैं कोई छोटी चीज के प्रति इतना मोह होता है, यदि वो कोई चीज दूसरा ले लेता है तो जीना उसके लिए भारी पड़ जाता है। कोई खिलौना है, बच्चे का कोई खिलौना है और खिलौना कोई दूसरा ले लेता है तो कभी कभी इतना तड़पता है, इतना रोता है, और कभी कभी तड़प कर तो प्राण भी निकाल देता है। इसलिए ये राग बड़ा खतरनाक है, मोह बड़ा खतरनाक है। आगमों में कहा गया है जो जीव मोह में रत रहता है, आसक्त रहता है, वो बार बार गर्भ में जन्म मरण करता रहता है, गर्भ में जन्म मरण करता रहता है। मैंने एक सूक्ति भी लिखी थी, जिसका मोह है प्रबल, जिसका मोह है प्रबल उसकी आस्था सबल नहीं है। जिसका मोह प्रबल है तो आस्था भी सबल नहीं है। तो मोह पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन काम होता है। हर व्यक्ति मोह जीत राजा नहीं होता है। मोह जीत राजा का नाम सुना होगा। इंद्र ने उनकी प्रशंसा की और देवता उनकी परीक्षा करने के लिए आए अलग अलग रूपों में, और पूरा परिवार, क्यों राजा ही नहीं, पूरा परिवार निर्मोही था। मतलब राजा निर्मोही, रानी निर्मोही, पत्नी मतलब राजकुमार की पत्नी निर्मोही और दासी निर्मोही, सब निर्मोही। बहुत बड़ी बात है, हर कोई व्यक्ति निर्मोही नहीं हो सकता है। जब इंद्र ने प्रशंसा की
कि राजा मोहजित ने मोह पर विजय प्राप्त कर लिया। मोह पर विजय प्राप्त तो बहुत मुश्किल काम है, और देवता परीक्षा करने के लिए आते हैं। तो राजा का जो राजकुमार था नहीं, राजकुमार को छिपा देता है, राजा के राजकुमार को छिपा देता है, और छिपा देता है तो वो देव जो मनुष्य के रूप में आया, और ऐसे करते करते पूछता है, और किसी ने से कहा कि राजा का जो राजपुत्र था, राजकुमार, उसको बाघ ने खा लिया। किसने कहा? देवता ने। किसको कहा? राजा को ही कहा, आपका पुत्र जा रहा था और बाघ ने खा लिया है। राजा ने कहा भाई ये तो नियति है, जो जन्मा है वो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि मेरा होता तो जाता नहीं है, मेरा नहीं है, चला गया। तब देवता ने सोचा कि बाप है, बाप को इतना मोह नहीं होता है, यानी बाप को इतना मोह नहीं होता। घर में भी आप देखते नहीं, बच्चा कोई बदमाशी करता है तो माँ चाटा मारती है, चाटा मारती है, और थोड़ी देर के बाद में क्या कहती है? बेटा आ लाडू खा ले। और बाप यदि चाटा मारता है तो दूसरी बार उसके पास जाता ही नहीं है। तो देवता ने सोचा बाप को इतना मोह होता नहीं है। फिर दासी को पूछा, दासी को, भाई तुम्हारा राजकुमार कहाँ है? तुम्हारा राजकुमार कहाँ है? मतलब राजा का इधर उधर का। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे को पता ही नहीं है। आते समय मैंने देखा राजकुमार को बाघ ने खा लिया। दासी बोली तुम क्यों टेंशन पालता है, तुम क्यों टेंशन पालता है? और राजा चिंता करेगा, हमारे को तो कोई चिंता है नहीं, और तुम टेंशन पालता है। वो उस हिसाब से बोला, और बेचारा राजकुमार चला गया, ये चला गया। दासी बोली जो जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। देवता ने सोचा ये तो दासी, इनको क्या लेना था, ये तो नौकर है, नौकर है। फिर माँ के पास आया, मतलब राजकुमार की माँ के पास आया और बोला ऐसा ऐसा हुआ, और आपका राजकुमार इतना सुंदर था, ये था वो था, ऐसा था, और बाघ ने उसको खा लिया। कुछ क्षण रुकी और बोली भाई जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। नट्ठी काल से रांगमो, मृत्यु का कोई समय नहीं है, कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी को भी आ सकती है। मेरा इतना ही संबंध था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब राजकुमार के बारे में रानी से सुना, माँ से सुना, और देवता ने सोचा भाई माँ है तो इतना थोड़ा कम मोह है, थोड़ा अब इसको इतना मोह नहीं है। पत्नी को सबसे ज्यादा होता है, उसका पति गुजरा है, तो पत्नी के पास में आया और सारी बात इस हिसाब से कही, तो और ऐसे बोला, वो ऐसे बोला जैसे कोई इतनी हमदर्दी दिखाई ताकि मैं अंदर तक जा सकूं। और कहा आपका जो पति था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और मैंने देखा वो बाघ ने उसको खा लिया। क्योंकि भाई संसार का क्रम है, संसार का क्रम है, और मेरे साथ उनका इतना ही संबंध था। जब तक रहे हम आराम से रहे, और चले गया है तो हम यही मंगल कामना करते हैं, और जाके भी गया है कर्म का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त। देवता देवता रह गया, न राजा को दुख हुआ, न रानी को दुख हुआ, न दासी को दुख हुआ, न घरवाली को दुख हुआ, कोई दुख नहीं है। और एकदम निर्मोही, एकदम निर्ममत्व की साधना वाली, सब लोग देखते रह गए। और इंद्र ने जो प्रशंसा की वह सही है, यथार्थ है। फिर तो वो प्रकट रूप में आया, हम तो आपकी परीक्षा करने के लिए आए। सब इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कहना भाव वही है कि चारों के मन में निर्मोही की साधना थी। निर्मोही की बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन हमने मोहजित राजा को तो नहीं सुना, नहीं पढ़ा, मतलब ये नहीं देखा है, उनकी कहानी पढ़ी है, सुना है। लेकिन आपने नाम सुना होगा मोहनलाल जी कठोतिया, पुराने भाई बहन जानते होंगे मोहनलाल जी कठोतिया। उनकी धर्मपत्नी थी सोवनी देवी, सोवनी देवी धर्मपत्नी का नाम था, और तिलोक सिंह सुराना की बेटी थी, और 10.5 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होगी। कितना? 10.5 वर्ष की उम्र में शादी होगी। और उन्होंने अपने सामने 6 लड़के 5 लड़का 1 लड़की समझ 6 लड़कियों को काल कवलित होते हुए देखा, 6 लड़के। और लास्ट में उनकी पुत्री का स्वर्गवास हुआ, पुत्री का स्वर्गवास हुआ।
और जो संसार का जो नियम है शव आदि को पास में रखना, गोदी में ऐसा जो भी, तो आपको आश्चर्य होगा सोनीबाई ने वो जो शव था जेठानी की गोद में रख कर और उन्होंने समाई की। क्या की? समाई की। अब बोलो इनसे ज्यादा और निर्मोही की साधना क्या हो सकती है? निर्ममत्व की क्या साधना हो सकती है? इतने वो निर्मोही थे, निष्प्रिय थे कि ठीक है ये संसार का क्रम है, आया है वह जाएगा। लेकिन कहना तो सरल है, उपदेश तो मैं भी देता हूं और आप भी उपदेश देते हो, आप भी उपदेश देते हो। जब जब दूसरों के घर में घटना घटती है तब तो उपदेश देना सरल है, और जब घर में घटना घटती है उसमें यदि आप उपदेश देते हो, निर्ममत्व की साधना करते हो, निर्मोही की साधना करते हैं, तो समझना चाहिए वास्तव में आपके भीतर में निर्मोहिता है। मरुदेवा माता का उदाहरण आता है, मेरा ऋषभ का कितना मोह, मतलब पागल जैसी होगी। क्या मतलब ऋषभ भरत को कहती है तुम्हारी चिंता करता है, मतलब ऋषभ का है। सुन सुन रे भरत मोरी बात, सुनो रे मोरा नाथ, ऋषभ कद आवसी। इस प्रकार वो गीत का ने जो गीत बनाया है, ऋषभ कब आएगा। और मरुदेवा माता को पता नहीं, ऋषभ ने तो दीक्षा ले ली है, आत्मा का कल्याण करे हैं। और जैसे वहां जाकर देखती है दृश्य और भाव धारा में बदला, चिंतन आया, निर्मोही की साधना खपक श्रेणी और धाती कर्मों को क्षीण करके क्या हो गया? केवल चित्त बुद्ध मुक्त हो गई। पहले मोह था, फिर चिंतन बदला, भावना बदली, तो मोह को छोड़ना बहुत कठिन काम है। और जो व्यक्ति मोह को छोड़ देता है उसका मोक्ष हो जाता है। मोक्ष किसको कहा गया है? मोह क्षय, जो मोह का क्षय करता है उसका मोक्ष होता है। तो ये 5 इंद्रियों में रसचंदी पर विजय प्राप्त करना कठिन है, और 8 कर्मों में मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना कठिन है। तो बार बार भावना भाव, निर्मोही की साधना करो, ये भी एक चिकित्सा है। निर्मोही की भी एक चिकित्सा है। आध्यात्मिक चिकित्सा में अलग अलग चिकित्सा बताई गई है, तो आप निर्मोही की चिकित्सा करो। मेरा कोई नहीं है। मोह का मूल मंत्र क्या? मैं और मेरापन। मोह का मूल मंत्र क्या? मैं और मेरापन। मैं पिया, मेरा बैल पिया कुआ चाहे डे, कहते नहीं। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है, घर में आग लगी है, तो आदमी सबसे पहले क्या सोचता है? खुद की रक्षा। जबकि छोटा बच्चा कमरे में है, एकदम जन्मा हुआ 2-3 महीना का, उसमें कोई याद नहीं आता है, तत्काल अपनी सुरक्षा, क्यों? शरीर के प्रति मोह है, मैं, ये मेरा। और कभी कभी परिवार की भी बहुत चिंता करते हैं। देवरानी जेठानी की चिंता है कि नहीं है, काके सासू की चिंता है या नहीं है, सासू की चिंता है या नहीं, लेकिन मैं, मेरा परिवार, मैं पति पत्नी और बेटा बेटी। कभी कभी ये भी होता है, अपने परिवार के लिए माँ बाप को छोड़कर भी चले जाते हैं। तो ये मोह बड़ा खतरनाक है। मोह को छोड़ना, मोह पर विजय प्राप्त करना। और कभी कभी आदमी मोह के वशीभूत होकर पागल भी हो जाता है। कभी कभी इतना पागल हो जाता है, आश्चर्य करने लग जाते हैं। और तीसरा जो सूत्र बताया गया है, तह वयान बम्ब वही, व्रतों में ब्रह्मचर्य की साधना बहुत कठिन साधना है। जैसे जीवन के लिए धूप की आवश्यकता रहती है, हवा की आवश्यकता रहती है, पानी आदि की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार साधना के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता रहती है। ब्रह्मचर्य मतलब केवल जननेंद्रिय का ही संयम नहीं है, आत्मा में रमन करना बहुत कठिन काम है। 5 इंद्रियों का जो संयम करता है वही ब्रह्मचर्य की साधना कर सकता है। चाहे स्पर्श का हो, रस का हो, गंध का हो, चाहे आंख का हो, चाहे कान का हो, यह बहुत जरूरी है संयम। और जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना अच्छी तरह से कर सकेगा। ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची साधना है, हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना कर नहीं सकता है। तो बिरले जीव है, विरल आत्मा है, कोई पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की साधना कर सकते हैं। स्थूली भद्र का उदाहरण आपके सामने है। कोशा के वहां रहा, और दीक्षा के बाद, पहले की घटना अलग है, दीक्षा के बाद, और वहां उन्होंने चातुर्मास किया, और वो कोशा उपासिका होगी, श्राविका होगी। तब उनके गुरु ने क्या कहा? चातुर्मास करके, कहानी लंबी है,
चार पात्र उसमें, मैं केवल इतना ही आपको बताना चाहूंगा। जब वो चातुर्मास करके आते हैं मुनि, सबके लिए दुष्कर दुष्कर शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके लिए क्या कहते हैं? माँ दुष्कर। हाँ, माँ दुष्कर है, माँ दुष्कर की बात है। तो साधु भी तो सब तरह के होते हैं। किसी ने कह दिया महाराज इसमें क्या माँ दुष्कर, कोसा गया तो माल पानी खाता था, माल पानी खाता था, माँ दुष्कर क्या? माँ दुष्कर तो मार्गों को हमने सांप के बिल पर वहां चातुर्मास किया है, कुएं की मेड़ पर चातुर्मास किया है, गुफा में चातुर्मास किया, वहां कितना खतरा रहता है। और इनके क्या खतरा? माल ही माल है। लेकिन गुरु कहते हैं वो सही है, लेकिन कोई शिष्य अग्नित होता है, अग्रशील होता है, तो वो कुछ भी बोल लेता है, उसका परिणाम क्या आया? वो जिसने कहा वो भ्रष्ट हो गया। और जो कोसा थी नहीं, वो कोसा नहीं, चमत्कार दिखा दिया। कहानी लंबी है, मतलब कोसा नहीं, चमत्कार। कहने का मतलब ये है ब्रह्मचर्य की साधना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब ब्रह्मचर्य की साधना कठिन है, आवाज सही है, लेकिन कुछ साधना के द्वारा इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और जैसे खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना, ऊर्ध्व कायोत्सर्ग, खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना, आहार का सेवन करना, वाणी का सेवन करना, खान का सेवन करना, और ऐसे चित्र नहीं देखना जिससे वासना पैदा होती हो। इसलिए हम बार बार बच्चों को कहते नहीं, आप टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, मोबाइल में तो देखने जैसी चीजें हैं उनको कम देखते हैं, और जो नहीं देखने जैसी चीजों को ज्यादा देखते हैं। उससे फिर क्या होता है? आदमी कामुक हो जाता है, वासना का शिकार हो जाता है, और कभी घर परिवार को छोड़कर चला जाता है गलत रास्ते, और अनेक प्रकार की बीमारियों को वो निमंत्रण दे देता। HIV जो एड्स की जो बीमारी है, ये एक बड़ा कारण है। मतलब संयम नहीं होता है तो ये सब बीमारियां होती हैं। और ऐसे भी जो बहन या भाई चरित्रवान नहीं होता है तो उसका इतना मूल्य भी नहीं होता है, मूल्य भी नहीं होता है, मूल्य नहीं होता है। और मूल्य किसका? जो चरित्रवान है, त्यागी है, ब्रह्मचारी है। और देवता भी उनकी सेवा में रहते हैं, देवता भी नमस्कार करते हैं। देव दानम गंधवा जक रक्ष किन्नरा बम यानी नमन संति दुक्करम दे करम तीतम। कितना सुंदर का है। और देव दानव भी किसको नमस्कार करते हैं? जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, आत्मा में रमन, आत्मा में रमन, एकदम और कुछ नहीं है, बस केवल ब्रह्मचर्य की आत्मा में रमन 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 रमन। हमारे ऋषि राय के बारे में बताया जाता है बाल ब्रह्मचारी है नहीं, बाल ब्रह्मचारी मतलब साधना बहुत ऊंची साधना है ब्रह्मचर्य की साधना। तो उसके लिए खाने का, पीने का, बोलने का, चलने का, ये शील की न बाढ़ सबको पढ़नी चाहिए। शील की जो न बाढ़ है उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने से आपके विचारों में अंतर आएगा, भावना में अंतर आएगा, और आप गलत रास्ते से जाने से बच सकोगे। इसलिए जरूरी ऐसे विषय मत देखो जिससे कामुकता बढ़ती हो, गलत रास्ते जाना पड़े। ऐसा कभी कार्य नहीं करना कि हम उत्तम कुल के हैं, जैन कुल के हैं, हमारा चरित्र बहुत ऊंचा है। ऐसे तो कोई भी संप्रदाय का हो, सबका चरित्र ऊंचा होना चाहिए, सबका चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जो चरित्रवान है तो उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी आपको आश्चर्य होगा, एक छोटी सी चीज खाते नहीं, आप चीज खाते हैं और चीज में भी यदि आसक्ति आ जाए तो भी आदमी कभी कभी पथ से भ्रष्ट हो सकता है और अब्रह्मचर्य की ओर चला जाता है, मतलब गलत रास्ते चला जाता है। इसलिए क्यों वो चीज के प्रति आकर्षण, और चीज यदि वैसी हो, वासना वाली हो, तो कभी कभी नुकसान भी करा देती है। इसलिए ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची साधना है। तो जितने व्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह 4 और ब्रह्मचर्य 5, तो ये सब में मतलब कठिन क्या है? ब्रह्मचर्य की साधना। अहिंसा की साधना कर सकते हैं, सत्य की भी कर सकते हैं, अस्तौर्य की भी कर सकते हैं, और अपरिग्रह की भी कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची साधना है। बार बार भावना भाव, मतलब पीछे की स्मृति भी नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, आपने बचपन में कोई घटना आपके साथ घटी, या कुछ दुर्व्यवहार हुआ, या कोई गलत काम हुआ, और जब शादी हुई, और शादी होने के वर्षों के बाद में अब उससे कोई लेना देना नहीं है, वापिस उसको आप स्मृति में लाते हैं, तो कभी कभी समस्या आ जाती है। इसलिए ये सब चीजों में सावधानी रखना। जो गलती होगी पश्चाताप कर दिया, प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो गए, और बार बार उस चीज को याद नहीं करना। कुछ चीजें ऐसी होती है बार बार याद नहीं करना। याद करने से क्या होता है, कभी कभी वो गलत भावना पैदा हो जाती है। गलत भावना
इसलिए बहुत सावधानी रखना। ये बार बार पीछे की स्मृति करते हैं तो कभी कभी अच्छी भी होती है, कभी कभी अच्छी भी होती है, तो या अच्छी भी होता है, अच्छी भी होती है, लेकिन कभी नुकसानकारी भी हो जाती है। इसलिए बार बार भावना भाव में ब्रह्मचर्य की साधना में कठोर हूं। और ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है, शील की साधना का बहुत बड़ा महत्व है, शील बड़ा तप है। आगमों में कहा गया नहीं, तवेसु वा ब्रह्मचर्यं, पर तपों में सर्वश्रेष्ठ तो कौन सा है ब्रह्मचर्य। तवेसु वा उत्तम ब्रह्मचर्यं, व्रतों में तपों में ब्रह्मचर्य की साधना। और लास्ट चौथा जो सूत्र बताया गया है वो कौन सा है, गुप्तियों में मन गुप्ति। गुप्ति का मतलब गोपन करना, संरक्षण, गोपन करना। मन का गोपन, वचन का गोपन और काया का गोपन। एक भाषा समिति होती है, एक वचन गुप्ति होती है। तो एक तो है सावध्य भाषा नहीं बोलना, सावध्य भाषा नहीं बोलना, भाषा समिति है। और एक है वाणी का संयम करना। दो बातें होंगी नहीं, एक तो विवेक के साथ, और एक मन का, वचन का, काया का संयम करना और गोपन करना। तो बहुत जरूरी है मन का गोपन करना, मन को उसमें रखना। वचन को फिर भी कभी कभी वश में रखा जा सकता है, काया को भी वश में किया जा सकता नहीं। मन का काम वो टेढ़ा है। तंदुल मासला का उदाहरण आपके सामने है नहीं, एक छोटा सा जीव मन के कारण कितनी हिंसा करता है और मरकर नरक में जाता है। और इस ये कासौकरी कसाई का ले लो, कासौकरी कसाई मरकर नरक में जाता नहीं। जब राजा श्रेणिक ने कासौकरी कसाई को कहा कि आज तुम्हारे को भैंसा मारना नहीं है, भैंसा मारना नहीं है, और तुम नहीं मारेगा तो मेरी नरक चल जाएगी। जो प्रश्न तो चलते नहीं, भगवान ने एक प्रश्न ये भी, यदि जो तुम्हारा काश कसाई है भैंसा मार दे, मारना बंद कर दे एक दिन के लिए, तो तुम्हारी नरक टल सकती है। तो जाकर कहा भाई आज तुम्हारे को भैंसा मारना नहीं, मैं तुम्हारे को सब कुछ दे दूंगा, मतलब जो तुम चाहेगा। वो बोला ये तो मेरा पुश्तैनी धंधा है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, आज तुम्हारे को छोड़ना पड़ेगा। वो बोला कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे को कुएं में लटका दूंगा या कुएं में उतार दूंगा, आप कुछ भी करो, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। कहते हैं कुएं में लटका या नीचे उतारा, उसने क्या किया, शरीर के जो मैल होता नहीं, और मैल के भैंसे बनाकर ये मारा, और उसने अपना काम कर दिया। ये मन की हिंसा, मन की हिंसा बड़ी खतरनाक होती है। वचन की हिंसा भी खतरनाक होती है, काया की हिंसा भी खतरनाक होती है, मन की हिंसा बड़ी खतरनाक। मन का मतलब गोपन करना बहुत कठिन काम होता है, तो इसलिए मन को वश में करो। और जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है वो निहाल हो जाता है और आत्मा का विकास कर लेता है। तो ये चार बातें दुर्जय है, इस पर विजय प्राप्त करना कठिन है। और आप हम सब भावना भाई कि हम पूर्ण रूप से आत्मा का कल्याण करना है, तो ये जो चार बातें हैं इन पर विशेष साधना करना, विशेष ध्यान देना है। 5 इंद्रियों में रस इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना कठिन है, रसना, और फिर उसके बाद में 8 कर्मों में मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना कठिन है। और उसके बाद में 5 महाव्रतों में, व्रतों में ब्रह्मचर्य की साधना कठिन है, और 3 गुप्तियों में मन गुप्ति की साधना कठिन है। लेकिन साधना कठिन है, ये बात सही है, फिर भी स्वाध्याय ज्ञान ध्यान के द्वारा और निर्ममत्व की साधना के द्वारा, ध्यान के प्रयोगों के द्वारा हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम आनंद। पचकान उपवास